दोस्तों जब 2019 में मैंने DOLLB की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी तो मन में एक डाउट आता था कि यार कोई मुझे ये क्लियर कर दे कि अलग अलग सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई एक एनालिसिस दे दे पूरे पेपर का, जिससे कि मैं इस करंट ईयर का जो एग्जाम है उसको अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर पाऊँ और अच्छा स्कोर कर पाऊँ। और आज भी मैं देखता हूँ कि एस्पिरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ये मन में डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स कैसे कवर किए जाएं, कैसे क्वेश्चंस वो पूछता है करंट अफेयर्स से, या फिर लॉ को कैसे कवर किया जाए, क्या लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लीगल एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं, लीगल मैगजीन्स पूछे जाते हैं नहीं पूछे जाते हैं, या फिर और बाकी जो सेक्शंस हैं उस पे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों उसका एक साफ सीधा एक सोल्यूशन है कि हम अगर प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस कर लें और क्वेश्चंस को देख लें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग ईयर्स में, तो हमें समझ में आ सकता है कि 2022 का पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने इस वीडियो को कवर किया है, जिसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनमें कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं 2019 से लेके 2021 तक हर एक सेक्शन को कवर करते हुए कवर किए हैं, जिससे कि आप ये समझ पाए कि आपको क्या पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी रहता है कि किन चीजों पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है 2022 की, और कोई भी वीडियो आपको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि अलग अलग सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग ईयर्स में, और 2019 से लेके 21 तक के पेपर्स को हम कवर करेंगे, क्योंकि 2019 में ही एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू किया था और उससे पहले का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था वो एनटीए नहीं कंडक्ट कराती थी, तो तब का पैटर्न कुछ अलग होता था। तो दोस्तों पॉलिटी की अगर हम बात करें, पॉलिटी जो कि एक मेजर पोर्शन कवर करता है DOLLB का, तो दोस्तों 2019 में 31 से लेके 32 क्वेश्चंस पूछे गए, 2020 में 21 से लेके 22, 2021 में 17 से 18 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो काफी अच्छे नंबर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी से। वहीं अगर हम बात करते हैं लीगल सेक्शन की, जिसमें IPR, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, IPC, सभी ये चीजें इंक्लूडेड हैं। तो लीगल सेक्शन से दोस्तों 2019 में 33 से लेके 34 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2020 में 30 क्वेश्चंस और 2021 में 29 से 30 क्वेश्चंस। तो काफी इंपॉर्टेंट, मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको DOLLB का पेपर क्रैक करना है। वहीं अगर हम बात करें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की, तो 2019 में कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, खाली 7 अप्रोक्सीमेटली। 2020 में 33 से 34 क्वेश्चंस पूछे गए और 2021 में 38 से 39 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें करंट अफेयर्स पूछा गया और स्टैटिक जीके जो पूछा गया 2021 में उसको करंट अफेयर्स से रिलेट करके पूछा गया। वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2019 में, जिसमें ईडीएम से क्वेश्चन आया था, मुहावरे जिनको हिंदी में कहा जाता है, उसके साथ ही साथ अनसीन पैसेज। और उसके बाद से ही अगर हम देखें तो 2020 में 7 क्वेश्चंस पूछे गए अनसीन पैसेज से, 2021 में भी 5 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली पूछे गए अनसीन पैसेज से ही। वहीं लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग वर्बल रीजनिंग नहीं पूछी जाती, एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाती है, जिसमें डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सीरीज, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। तो 2019 में 6 क्वेश्चंस पूछे गए, 2020 में भी 6 और 2021 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए। वहीं अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अगर आप DOLLB की तैयारी करें तो आपको खाली अर्थमेटिक मैथ्स को कवर करना है, जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन। एडवांस मैथ्स की तैयारी आपको तब करनी है जब आप BHU के लिए भी तैयारी कर रहे हो। तो 2019 में 8 क्वेश्चंस, 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गया, 2021 में 2 क्वेश्चंस। पर मेरी राय ये रहेगी कि 2022 में आप मैथ्स को तैयार करके जाएं, पढ़ के जाएं मैथ्स को भी। वहीं लैंडमार्क जजमेंट दोस्तों काफी क्वेश्चंस पूछे गए 2019 में, लगभग 9, 2020 में 2 और 2021 में 3। और लैंडमार्क जजमेंट से याद रखिएगा कि करंट की ही जजमेंट नहीं पूछता है, 2-3 साल पहले की भी जजमेंट पूछ लेता है अगर वो काफी ज्यादा न्यूज में बनी रही हो। और आप 2019 का पेपर उठाइएगा और 2021 का पेपर उठाइएगा, एक इलेक्शन से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट पूछी गई है और सेम लैंडमार्क जजमेंट को रिपीट किया गया 2019 में और 2021 में। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। अब दोस्तों सेक्शन वाइज एनालाइज करते हैं कि 2019, 20, 21 में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, जिससे कि हम ये अंदाजा लगा पाए कि 2022 में हमें तैयारी अपनी कैसी करनी है और किस पैटर्न पे पेपर आता है। तो दोस्तों 2019 में
जो पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, जैसे कि कितनी बार प्रेसिडेंट री इलेक्ट किए जा सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देते हैं। तो एक तरीके से अगर आपको ये चीजें आपने याद की होंगी, आपने रट्टा लगाया होगा, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते थे। वहीं अगर 2020 की बात करें तो फिर से ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि आर्टिकल 44 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे रिलेटेड है? तो आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। वहीं 2021 की अगर हम बात करें, जो अभी हुआ है पेपर, तो उसमें दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, उसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट किया गया कि आपने कितना इन डेप्थ जाके पॉलिटी को समझा है। और उसमें सब ऑप्शंस दिए गए थे, जैसे कि एक क्वेश्चन था 2021 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स कैन बी लोकेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका भी जो मोराल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट अप होगा अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन था सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी या सेक्युलरिज्म। तो हम अच्छे से जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म तो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं है। तो फिर आपको ऑप्शन मार्क करना था। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये रटाफिकेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, काफी ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को मेरी लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप 8700541158 से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फी काफी मिनिमल रखी गई है और काफी इन डेप्थ जाके मैं उसमें पॉलिटी को कवर कर रहा हूं। अगला सेक्शन है दोस्तों लॉ, क्योंकि लीगल सेक्शन से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लॉ में खाली एक ही सब्जेक्ट नहीं है। लॉ में आईपीसी आता है, फैमिली लॉ आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, टॉर्ट्स आता है, आईपीआर के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम 2019 की बात करें तो उसमें डायरेक्टली आईपीसी के सेक्शन नंबर पूछ लिया था। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस इज कंटेन्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो ट्रांसफर्ड मैलिस दोस्तों जो है वो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से डील करता है, पर पूछा गया है सेक्शन नंबर आईपीसी का, जो अभी तक कभी भी नहीं पूछा गया था। तो कुछ सेक्शन है आईपीसी के जो मेरे हिसाब से आपको याद करके जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट जो है उसकी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और एक्सेस कर पाएंगे। और दोस्तों फिर इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए वो डायरेक्टली जो प्रोविजंस हैं लॉ के जो अलग अलग टॉपिक है, जैसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस, मतलब प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड जो टॉपिक है आईपीसी का, उससे क्वेश्चन पूछे गए। थेफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्ट्रैक्ट का जनरल ऑफर से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक लॉ को कवर करना है, हर एक प्रोविजन को अच्छे से जानना है कि जनरल ऑफर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड माना जाता है, उसकी रेवोकेशन कैसी होती है। वहीं आईपीसी में प्राइवेट डिफेंस को आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्या क्या जनरल एक्सेप्शंस है आईपीसी में, उनको अच्छे से पढ़ना है। और लॉ का भी बैच मैं बहुत जल्दी लॉन्च करूंगा, तो आप चाहें तो उसको भी अटेंड कर सकते हैं। पहले डेमो क्लासेस लीजिएगा और फिर आपको लगे कि आपको जरूरत है तो ही उसे अटेंड करिए। ऐसा जरूरत नहीं है कि डीओएलएलबी का पेपर तभी निकाला जा सकता है अगर कोई कोचिंग ज्वाइन की जाए। अगर आप खुद से भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो खुद भी उसको क्रैक किया जा सकता है। तो दोस्तों आईपीआर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के क्वेश्चन पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे। कुछ ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफी बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि आईपीआर डे कब मनाया जाता है या पेटेंट किन चीजों के लिए दिया जाता है। और ये तो थी बात लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, वैसे ही लीगल रीजनिंग से भी क्वेश्चंस पूछे गए कि अगर कोई ए है, उसने किसी को ऐसे मार दिया है तो ग्रीवियस हर्ट होगा या मर्डर होगा या क्या होगा। तो लीगल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऑल्दो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, पर लीगल रीजनिंग से रिलेटेड कहानी देखें फिर पूछा गया था कि क्या ये थेफ्ट है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे गए थे। तो आपको 2019 के पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं कि 20 में क्या हुआ। तो दोस्तों 2020 में भी लगभग 2020 में भी 2019 के पैटर्न को ही रिपीट किया गया, जैसे कि इस बार सेक्शन नहीं पूछा गया आईपीसी का, चैप्टर नंबर पूछ लिया गया। तो ये तो जिसने जो रट के गया होगा उसको याद होगा कि जनरल एक्सेप्शन जो है आईपीसी में वो किस चैप्टर में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और प्रोविजंस ऑफ लॉ से, मतलब अगर आपने टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया है लॉ को तो उससे क्वेश्चन पूछा गया। लीगल रीजनिंग का कहानी बना के क्वेश्चन पूछा गया, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड नहीं पूछा गया, पर 2021 में जरूर पूछे गए हैं क्वेश्चन लीगल रीजनिंग प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड काफी सारे। वहीं आईपीआर के क्वेश्चंस दोस्तों फिर से रिपीट हुए, फैमिली लॉ के भी 2019 में भी पूछे गए, 2020 में भी पूछे गए, पर ज्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं रहे, काफी नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आईपीआर के भी दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं वो लेवल ऑफ कोर्स इंक्रीज हुआ 2019 से, टफ क्वेश्चंस पूछे गए 2020 में और लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस जरूर पूछे गए थे आईपीआर से,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईपीआर को आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ से ज्यादा तवज्जो दे दो, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता है कि जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं अगली बार भी वहीं से ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएं, पर आईपीआर को आपको टच करके जरूर जाना है। अब बात करते हैं 2021 की, क्योंकि पेपर अभी हाल ही में हुआ है। तो लीगल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड। एक प्रिंसिपल आपको दिया जाएगा लॉ का, कुछ फैक्ट्स दिए जाएंगे, कोई कहानी दी जाएगी। अब आपको लॉ का वो जो प्रिंसिपल दिया गया है उसको फैक्ट पे अप्लाई करके करेक्ट ऑप्शन मार्क करना होता है। वहीं दोस्तों प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, लॉ के प्रोविजंस अगर आपने पढ़े हो। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि था इनविटेशन टू ऑफर से रिलेटेड। अगर आपने इनविटेशन टू ऑफर को सही से समझा होगा, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से बना लेते कि अगर कोई दुकान में चीज रखी है तो उस समय ऑफर कौन देता है, दुकानदार देता है या कस्टमर देता है। तो दोस्तों आपको पता होगा अगर आपने इनविटेशन टू ऑफर पढ़ा है कि जब भी दुकान में कोई चीज रखी होती है तो वो एक तरीके का इनविटेशन होती है टू एन ऑफर, वो ऑफर नहीं होती है। ऑफर तो कस्टमर जाके देता है जब वो चीज को उठाता है और उसके जहां पे बिलिंग होती है उस काउंटर पे रख देता है। तो वो इनविटेशन टू ऑफर होता है जो दिया जाता है बाय द शॉपकीपर, और फिर कस्टमर को अगर वो चीज पसंद आती है तो वो फिर शॉपकीपर को ऑफर देता है, और शॉपकीपर चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है या मना भी कर सकता है। और फिर से आईपीआर के क्वेश्चंस पूछे गए और फैमिली लॉ के भी क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ दोनों ही इंक्लूडेड थे। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था फैमिली लॉ से कि विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो इसमें देखिए अगर आपको याद भी नहीं था फैमिली लॉ, मुस्लिम लॉ, तो भी आप एलिमिनेशन से कितने आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्योंकि कुरान आपको पता है एक अरेबिक या फिर एक उर्दू वर्ड से रिलेटेड आपको दिख रहा है, सुन्नत भी ऐसी दिख रहा है और इजमा भी। तो आपको खुद ही एलिमिनेशन मेथड से अगर आप थोड़े कॉमन सेंस लगाएं तो काफी सारे क्वेश्चंस कॉमन सेंस से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि श्रुति नहीं हो सकता है। तो कई बार आपको एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल करना है, दूसरी बात आपको कॉमन सेंस की भी अप्लाई करना है, और आपको गेस वर्क तब करना है जब आपको लगे कि आप बिल्कुल ही एग्जाम की रेस से बाहर हो रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उस सेक्शन की जिसके ऊपर स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स काफी परेशान रहते हैं। वैसे तो मैंने करंट अफेयर्स का फ्री बैच लॉन्च किया है यूट्यूब पे ही, जो लाइव कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो यहाँ पे नोटिफिकेशन डाल दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है करंट अफेयर्स का, जो मैं यूट्यूब पे ही लाइव रन करूंगा। तो दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फीफा से, जो कि एक फुटबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट है, ग्रैंड स्लैम जो कि टेनिस से रिलेटेड है। और क्या क्या क्वेश्चंस पूछ लेता है कि अब बताइए कि इस साल फीफा कब होगा, तो आगे के कुछ साल और इससे पिछले वाला साल। तो आपको ये याद रखना है कितने कितने सालों बाद फीफा कंडक्ट कराया जाता है ये, या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि फीफा जीता किसने इस साल का, या फिर आपसे ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड ये पूछ लेगा, क्योंकि ग्रैंड स्लैम में बहुत सारे वो होते हैं, विंबलडन, यूएस ओपन, ऐसे ऐसे सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। तो आपसे ऑर्डर पूछ लेगा उनका, या फिर आपसे पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, यूएस ओपन किसने जीता। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है दोस्तों बुक्स। तो दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि करंट में जो हाईलाइटेड बुक हो वही आपसे पूछी जाए। अगर 2021, 19 या 20 का आप पेपर उठाएंगे तो बुक्स उसमें रिसेंट वाली नहीं पूछी गई, बल्कि बुक्स वो पूछी गई जो कि पहले काफी ज्यादा फेमस रही हूँ। जैसे इस बार खुशवंत सिंह की एक किताब पूछ लिया था, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो जो बुक किताबें लिखी तो पहले गई हैं पर काफी फेमस है, तो उनके नाम, ऑथर के नाम या फिर उनकी किताब का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर मेजर अपॉइंटमेंट्स, चाहे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हुई हो, कि पहले इंडियन कहीं के कुछ बने हो। जैसे अभी ट्विटर के सीईओ बने हैं, मैंने कवर भी किया था अपने दिसंबर मंथ की करंट अफेयर की वीडियो में, पराग अग्रवाल। तो इंडियन ओरिजिन से है इसलिए इनका नाम याद रखना जरूरी हो जाता है। या फिर पहली वुमेन अगर किसी भी जगह अपॉइंट की गई हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। हेड और सीईओ पूछे जा सकते हैं आपसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसे कि नीति आयोग के, इसरो के, वर्ल्ड बैंक के, यूएन के, डब्ल्यूएचओ के, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। और भी ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। वहीं डांस फॉर्म से दोस्तों जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है हर साल। रिपीट मतलब ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मतलब ये है कि डांस फॉर्म से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो आपको या तो कोई फेमस डांसर का नाम दे देगा और पूछेगा ये किस डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है, कथक से, कथकली से, कुचिपुड़ी से, भारतनाट्यम से। या फिर आपसे पूछ लेगा
कि बताइए कि कथक कहाँ की डांस फॉर्म है, तो आपको वो पता होना चाहिए। और डांस से क्वेश्चन हर साल पूछा गया, ये बात आप याद रखिएगा। जैसे कि अभी बिरजू महाराज जी की डेथ हुई है, तो आपसे पूछ लेगा कि अभी जिन फेमस डांसर की डेथ हुई है, मतलब बिरजू महाराज जी की डेथ हुई है, वो किस डांस फॉर्म से एसोसिएटेड थे, तो वो कथक से एसोसिएटेड थे। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मेजर अवार्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेशनल लेवल के जैसे अवार्ड जो है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, भारत रत्न, अर्जुन अवार्ड, फिल्म फेयर, ऑस्कर, नेशनल लेवल पे ऑस्कर हुआ रोमन मैग्सेसे। और ये एक दोस्तों अवार्ड है विरिग्स रिक्स बैंक, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दिया जाता है, और इस पे क्वेश्चन पूछा गया 2019 में भी और 2021 में भी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पिछले साल के एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के जाएं, वहां से क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं, क्योंकि मेरा एनालिसिस है, मैंने हर एक पेपर को अच्छे से देखा है, उसके बाद ये एनालिसिस मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट्स, ये सब आपको देखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसे रिलीज करती है, इंडिया की क्या रैंकिंग है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे कौन है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं लाइक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें रिलीज करती है, इंडिया की क्या रैंकिंग है, और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे कौन है। अगला है दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बेस्ड रिपोर्ट्स। दोस्तों इन्वायरमेंट पे काफी ज्यादा जोर रहता है, इन्वायरमेंट पे काफी ज्यादा जोर रहता है, और हर साल मैंने देखा है कि कोई ना कोई रिपोर्ट पूछी गई है इन्वायरमेंट बेस्ड पे, चाहे वो नेशनल हो, नेशनल लेवल पे कोई रिपोर्ट पब्लिश की गई हो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से, या इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको उस पर फोकस करना है। जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो नहीं है, पर वैसे अगर कोई नीति आयोग रिपोर्ट निकालता है या आरबीआई कुछ रिपोर्ट निकालती है, तो नेशनल लेवल पे आपसे वो भी पूछी जा सकती है। यूनाइटेड नेशंस को आपको अलग से एकदम प्रिपेयर करना है कि यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, उनके हेड कौन है, उनके ऑर्गन्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें मेंबर्स कौन कौन से, जैसे यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन लोगों के पास वीटो पावर्स हैं। जैसे मैंने अपनी वीडियो में पढ़ाया था ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में, और उससे क्वेश्चन पूछा भी गया है ड्यूएलएलबी में, कि क्योंकि ट्रस्टीशिप काउंसिल यूएन का ऑर्गन तो है, पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब वो एक तरीके से काम नहीं करता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे आपको यूनाइटेड नेशंस को कवर करना है। वहीं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नाटो, सार्क, एशियान, ब्रिक्स, जी7, और भी अन्य जो कि बहुत जरूरी हैं, तो उनके आपको मेंबर स्टेट्स के बारे में जानना है। क्योंकि अगर देखिए, अगर बहुत सारे मेंबर स्टेट्स हैं तो नहीं जानना, पर जैसे ब्रिक्स में खाली 5 हैं, जी7 में 7 हैं, तो उनके आपको मेंबर स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे नाटो का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इस बार पूछा गया था 2021 में। तो ऐसे आपको इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए, इनका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, इनके अगर कोई हेड है, सेक्रेटरी जनरल है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वीडियो काफी जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाती, तो आप इसकी स्पीड कम करके भी इसको देख सकते हैं। नोबेल प्राइज दोस्तों अलग से आपको अच्छे से कवर करके जाना है। नोबेल प्राइज से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। 5 बार स्टार इसके सामने लगा दीजिए, और ऐसा जरूरी नहीं है कि रिसेंट वाले ही पूछें, आपसे काफी पुराने वाले भी पूछ सकते हैं अगर वो फेमस नाम रहे होंगे तो। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए इन 4 में से किसको नोबेल प्राइज आज तक नहीं मिला है। तो ध्यान से उसको पढ़ के जाइएगा, फेमस पर्सनैलिटीज जिनको नोबेल प्राइज मिला हो उनके बारे में पढ़ के जाइएगा। जैसे ऑन्ग सैन सू कई, जिनके बारे में वो न्यूज में बनी रही है अभी दिसंबर में, क्योंकि उन्हें 4 साल की सजा दे दी गई है कोविड प्रोटोकॉल्स उल्लंघन करने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए, जो कि म्यांमार की काफी फेमस पॉलिटिकल लीडर हैं। दिसंबर की करंट अफेयर की वीडियो में मैंने कवर भी किया था। तो ऑन्ग सैन सू कई को पीस, नोबेल पीस मतलब नोबेल पुरस्कार मिल चुका है पीस के लिए। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ऑन्ग सैन सू कई को कौन सा नोबेल प्राइज मिल चुका है, पीस के लिए मिला है, फिजिक्स के लिए, या ऐसे ऐसे आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ऑन्ग सैन सू कई अभी करंट न्यूज में बनी रही थी। और कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है नोबेल प्राइज, कब से इसकी शुरुआत हुई, किन किन कैटेगरीज में दिया जाता है, ये सारे सवाल हैं जो नोबेल प्राइज से आपसे पूछ सकता है। वहीं आपको फिर एनजीटी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, लॉ कमीशन के हेड कौन है, कितने साल का लिए लॉ कमीशन बनाया जाता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में, ये कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन है। एनजीटी, खासकर एनजीटी जो है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, पढ़कर जाना है। वहीं फिर बात आती है लैंडमार्क जजमेंट्स की, जिसमें आपसे रीसेंट तो पूछ ही सकता है,
उसके साथ ही साथ आपसे शायद 2018 का कोई जजमेंट पूछ ले, 2019 का पूछ ले, 2017 का पूछ ले, अगर वो काफी ज्यादा न्यूज में बना रहा था और करंट में उसका कोई रेलेवेंस है उससे, तो आपसे पूछी जा सकती है वो वाली लैंडमार्क जजमेंट्स भी। और उसके साथ ही साथ जो उससे पहले रही हैं लैंडमार्क जजमेंट, जैसे केशव नंदा भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, तो ये तो काफी पुरानी रही है पर काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में काफी मदद की थी। तो वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आप करंट की भी करिए, कुछ 2-3 साल की पुरानी की जो न्यूज में बनी रही हो और आज के टाइम में भी न्यूज में हो, वो भी करिए। और जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो कि काफी पुरानी हुई हो चुकी हैं, उनको भी कवर के जाइए। और प्रीवियस ईयर पेपर से कई बार रिपीट होती है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स पिछले 5 साल के बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मिलिट्री एक्सरसाइजेस जिसमें इंडिया इन्वॉल्व हो, तो वो कहाँ पे कंडक्ट हो रही है, किसके साथ कंडक्ट हो रही है, आर्मी पार्टिसिपेट करिए, नेवी या एयरफोर्स, ये बातें आपको याद करके जानी है। ये पूरा सेक्शन है जो कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को कवर करेगा। स्टैटिक जीके में मॉडर्न हिस्ट्री पे आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और साइंस से भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्योग्राफी या फिर बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको बिल्कुल छोड़ के जाएं, बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, पर सबसे पहले स्टार्ट इन चीजों से करिएगा। तो दोस्तों कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, पॉलिटी को कंसेप्ट के साथ पढ़ें, रटाफिकेशन ना करें, लॉ में लीगल एप्टीट्यूड मतलब लॉ से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ें, किताबों से पढ़ें, अगर कोई कोचिंग ज्वाइन की हुई है वहां पे पढ़ें, उसके मटेरियल से पढ़ें या फिर किसी अपने दोस्त से लेके, और लीगल रीजनिंग प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें। इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, पर अनसीन पैसेज को बिल्कुल भी स्किप ना करके जाएं। और मेरी एक राय रहेगी कि वोकैब का पार्ट आप छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये बस की नहीं है किसी का भी कि 5-6 महीने में पूरी डिक्शनरी याद करके चले जाए। अगर आप महान हैं एकदम, तो आपके पास दिमाग है एकदम चाणक्य वाला, तो आप कर लीजिएगा। और मैथ्स में अर्थमेटिक मैथ्स जरूर करके जाएं, इसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, SI, CI ये सारे टॉपिक्स आते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करें आप RS अग्रवाल से, और एनालिटिकल रीजनिंग पे फोकस करें। वर्बल रीजनिंग, कंक्लूजन, आर्गुमेंट वाली की फिलहाल पास्ट ईयर के पेपर्स को देख के हुए जरूरत नहीं लगती है। तो दोस्तों आखिर में मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि दिलो जान से आप तैयारी करें और स्मार्ट स्टडी को हार्डवर्क के साथ कंबाइन करें, और बेशक मंजिल मिलेगी, देर से ही सही, गुमराह तो वो हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। थैंक यू सो मच। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।